जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वक्फ मामले को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेल ही रही थी कि उतने में अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कर्नल सोफिया के खिलाफ बयानबाजियां करना अब मंत्री शाह को महंगा पड़ गया है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भयंकर बवाला देखने को मिला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शाह के खिलाफ SIT रिपोर्ट पेश होते ही तगड़ा एक्शन हुआ है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद हाईकोर्ट तक के आदेश को पलट दिया है। तो फिलहाल क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटा है, आपको बताएंगे। और आखिर SIT रिपोर्ट पेश होते ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ है कि भयंकर बवाल होने की संभावनाएं जताई जाने लगी हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए बकायदा 14 मई को खबर निकलकर ये सामने आई थी, जिसमें साफ लिखा हुआ है मंत्री विजय शाह पर 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करे, हाईकोर्ट ने मोहन सरकार को दिए आदेश। दरअसल आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था, जिसे लेकर बवाल इतना बढ़ा कि खुद MP हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि साथ ही मंत्री पर 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए, जिसके बाद मंत्री पर FIR तक दर्ज हुई, जिसे देखते हुए खुद मध्य प्रदेश के बड़बोले मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर शाह को फटकार भी लगाई गई, जिसे लेकर बवाल अब ज्यादा बढ़ चुका है। जी हां, आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि 2 सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIT की टीम गठन करने का आदेश दिया और इस पूरे मामले को SIT को ही सौंप दिया गया। लेकिन आज आपको बता दें कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह विवादित मामले पर सुनवाई हुई है, जिसे देखते हुए बवाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह मामले में जिस SIT टीम का गठन किया था, आज SIT की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और रिपोर्ट पेश होते ही विजय शाह के मामले ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। देखिए खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, मोबाइल फोन गवाह और भाषण की स्क्रिप्ट, कर्नल सोफिया पर बयान देने वाले विजय शाह के खिलाफ जांच में SIT की रिपोर्ट। आगे देखिए लिखा है, राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि SIT बन गई है, जांच चल रही है। DIG ने स्टेट रिपोर्ट सबमिट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें स्टेटस रिपोर्ट मिली है। 21 मई को SIT ने जांच की। SIT घटना स्थल पर भी गई, कुछ सामग्री जमा की गई, एक मोबाइल भी जब्त किया गया, गवाहों के बयान तक लिए गए, कुछ और समय मांगा गया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है, रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम समय दे रहे हैं, अंतरिम आदेश जारी रहेगा, SIT स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। तो फिलहाल खबर देखकर ये समझ में आ रहा है कि SIT रिपोर्ट को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है, उससे ये साफ समझ में आ गया है कि पहली ही जांच में मामला फंस चुका है। मतलब कि SIT की टीम ने जांच की शुरुआत में ही ऐसी खोजबीन की है और ऐसी खोजबीन निकाली है, जिससे शुरुआती जांच में ही अब विजय शाह दोषी पाए गए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि शाह के खिलाफ जो बयान ये निकलकर सामने आया था, उससे ये मामला और भी गंभीर हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि SIT की टीम ने खुद सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह के विवादित बयान पर और भी ज्यादा समय की मांग की है, और भी ज्यादा मोहलत की मांग की है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी तगड़ा एक्शन लिया है। दरअसल कर्नल सोफिया के खिलाफ विजय शाह के विवादित बयान के बाद ये मामला जहां एक तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी चल रहा था, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई, क्योंकि विजय शाह खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे थे। और आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के भी आदेश को पलट दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहली ही सुनवाई में हाईकोर्ट ने शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे देखते हुए FIR भी दर्ज की गई थी। और इतना ही नहीं, शाह की गिरफ्तारी को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने SIT को और समय दिया है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश को भी पलट दिया है। देखिए खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा है, विजय शाह के सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई से रोका, SIT को जांच के लिए जुलाई तक का वक्त दिया, कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहा था। तो खबर देखकर ये साफ समझा जा रहा है कि जो विजय शाह सुप्रीम कोर्ट में शरण लेने पहुंचे थे, आज वही सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंस चुके हैं। जी हां, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई करने से रोक दिया है, खुद इस मामले पर एक्शन लेने का साफ ऐलान भी कर दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि शीर्ष अदालत ने खुद हाई कोर्ट से कार्यवाही बंद करने को कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद अब इस मामले पर सुनवाई करेगा।
हालांकि खबर तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ भले से मामला अपने अंडर कर लिया हो, एक्शन की बात कही हो, एसआईटी की टीम को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया हो, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शाह को राहत भी दी है। जी हां, देखिए अमर उजाला की खबर, इसमें साफ लिखा है, मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम रोक बढ़ी, अब हाईकोर्ट की जगह शीर्ष अदालत में ही सुना जाएगा ये मामला। तो हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद शाह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उसके तहत अब शाह की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा नेता कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया कि 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी। 21 मई को जांच शुरू हुई थी। एसआईटी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अधिक दस्तावेज एकत्र किए गए हैं, गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक सहित 19 मई को पारित अंतरिम निर्देश की अवधि बढ़ाई जाती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में भी रखी है। पीठ ने इस मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देने से भी इनकार किया है और साफ कहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए विजय शाह को जमकर फटकारा था। दरअसल आपको याद होगा कि जस्टिस जेजे सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आज इस मामले पर सुनवाई की, हाईकोर्ट के आदेश को पलटा और ये पूरा मामला अपने अधीन कर लिया। लेकिन इससे पहले सीजेआई गवई की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी। विजय शाह को इस मामले को लेकर फटकारा भी था। दरअसल पहले ही सुनवाई में आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने इस पूरे मामले पर शाह को घेरा था और साफ कह दिया था कि मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि शाह को फटकार लगाते हुए सीजेआई गवई ने सख्त लहजे में ये साफ कह डाला था कि आप संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी का एहसास आपको होना चाहिए। और फिर एफआईआर की जो याचिका थी उसे खारिज भी कर दिया था और साफ इनकार कर दिया था, जिसे लेकर आज भी आप देख सकते हैं कि मामला फंसता नजर आ रहा है और एसआईटी की रिपोर्ट अब शाह की मुश्किलें और बढ़ाती दिख रही हैं। फिलहाल मामले को जुलाई के तीसरे हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है और संभावनाएं यही है कि 15 जुलाई तक अगली सुनवाई हो सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आते ही क्या विजय शाह को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर कि ये मामला और बढ़ा दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।